नमस्कार, शिक्षा ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत काव्यखंड सूरदास के पद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूरदास के पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ में भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत के जो 4 पद है वो हमारी 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की बुक में लिए गए हैं। उनमें से पहला पद है जिसको हम आपके सामने उसका सरलार्थ बताएंगे। पहला है कि उद्धो तुम हो अति बड़ी भागी। अति का मतलब बहुत, बड़ भागी का मतलब भाग्यशाली। कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली क्यों कहा है? गोपियां श्री कृष्ण जी, उद्धव जो है श्री कृष्ण जी के पास रहता है, लेकिन उस पर किस तरह से प्रेम का असर नहीं हो रहा है, उसको भाग्यवान कहते हुए वो एक प्रकार से व्यंग्य कर रही है। व्यंग्य का मतलब, व्यंग्य क्या समझेंगे कि भाई हम उलाहना देने का काम है, या इंग्लिश से हम कहते हैं कि टोंटिंग कर रहा है, तो उस प्रकार से है। तो जो इसके अंतर्गत है कि अपरस रहत सने तगातई नाहिन मन अनुरागी। कि अपरस, रस के बिना रहते हो तुम, सने तगाते, तगा मतलब धागा, सने प्रेम, प्रेम रूपी धागे, यानी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं और उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन इनके प्रेम का कोई असर नहीं है। ना ही मन अनुरागी, और ना ही इनके मन में कोई प्रेम के प्रति अनुराग पैदा हुआ है, यानी प्रेम पैदा हुआ है। पूरी पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। जैसे जल के अंदर, कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि कमल के पत्ते पर पानी की कोई बूंद का, किसी भी बूंद का कोई असर नहीं होता है। जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार से गागरी होता है छोटा सा मटका, मटका तो होता है बड़ा, घड़ा जो बोलते हैं, तो यहाँ मटकी कह सकते हो। गागरी का मतलब छोटा मटका था, मटकी कह सकते हो। तो जैसे एक मटकी को तेल से हम भर देते हैं और उसको जब हम उस पर तेल लगा रहता है, उसको पानी के अंदर हम डालते हैं, तो पानी की कोई बूंद भी जो है उस गगरी के ऊपर, उस मटकी के ऊपर नहीं टिकती है। ये क्यों कह रही गोपियां कि देखिए पानी के अंदर रहते हैं लेकिन पानी का कोई असर नहीं। इसका मतलब उद्धव जो है श्री कृष्ण के पास रहते हैं और प्रेम का प्रतीक श्री कृष्ण जी है, लेकिन इनके ऊपर प्रेम नाम का कोई असर नहीं है, ना इनके मन में कोई प्रेम के प्रति अनुराग है। प्रीति नदी में पाँव न बोयो दृष्टि न रूप परागी। जैसे एक नदी के अंदर हम पैर डुबो लें, नदी है तो नदी के अंदर व्यक्ति क्या चाहेगा, भाई पैर हम इसमें डाल देते हैं ताकि ठंडक मिले। उसी तरह से ये उद्धव जो है श्री कृष्ण जी को एक नदी का रूप दे दिया। श्री कृष्ण जी प्रेम की नदी बना दी और उद्धव ने उस नदी में पैर तक नहीं डाला है। इसका मतलब इन पर प्रेम का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है और ना ही इनकी दृष्टि में, ना ही इनकी नजर में जो है वो प्रेम के प्रति कोई अनुराग है। सूरदास अबला हम बोरी गुरु चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि हम अबला, अबला का मतलब महिलाएं, बोरी बहु भोली, यानी हम महिलाएं बहुत भोली है। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ को छोड़ करके चीटी नहीं जा सकती, उसी तरह गोपियां भी जो है श्री कृष्ण को छोड़ करके नहीं जा सकती। अब हम दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पद में गोपियों को श्री कृष्ण के आने की आस रहती है, लेकिन श्री कृष्ण जी आते नहीं हैं और उद्धव को भेज देते हैं गोपियों के पास। तो गोपियां जो श्री कृष्ण से कहना चाह रही थी, जो उनके मन में अलग अलग भाव थे कि श्री कृष्ण जी आएंगे तो हम उनसे ये कहेंगे, तो वो सारी बातें वो उद्धव को किस तरह से बता रही है वो इस पद में हम देखेंगे। मन ही मांझ रहे, यानी मन में जो बात थी गोपियों के मन में, वो मन में ही रह गई। क्यों मन में रह गई? क्योंकि श्री कृष्ण जी आए नहीं है और उद्धव आए हैं, तो उद्धव को क्या बताएं गोपियां। गोपियां तो श्री कृष्ण को कहना चाहती थी, कही जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। तो कहती है, गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, जो हमें बात कहनी थी आप बताइए हम वो किनसे कहें और हम दूसरों से कह सकती हैं। अवधि आधार आसावन की, अवधि समय सीमा, जो श्री कृष्ण के जैसे थी कि भैया इस समय श्री कृष्ण जी आते थे जब मथुरा
चले जाते थे, और जब वो वापस लौट करके आते थे, द्वारका चले जाते थे और मथुरा जब वापस लौट करके आते थे तो किस समय आते थे, ये कुछ समय जो है उनका निश्चित था, तो उस समय पर वो नहीं आते हैं। तो गोपियां कह रही कि जो अवधि उनके आने की समय सीमा थी वो अब समाप्त हो गई है। तो हमारे जो तन मन भी था सही, और जो अभी तक हमने शरीर से मन से जो कष्ट सहन किए हैं वो किस लिए सहन किए, क्योंकि हमें आज थी कि भाई श्री कृष्ण जी आएंगे तो कोई बात नहीं, जब तक आते हैं जब तक हम सहन कर लेती है, तो कहती है वो उसका कोई अभी अर्थ नहीं रहा। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी ब्रहनी बृहद ही। तो जोग का मतलब योग, संदेश नहीं संदेश सुना, यानी उद्धव जी जो है गोपियों को संदेश योग की बातें बताते हैं। तो कहते हैं अब इन योग के संदेश की बातों को सुन सुन करके व्रहनी का मतलब होती है जो किसी से बिछड़ी रहती है, जो किसी जैसे गोपियां हैं तो श्री कृष्ण से बिछड़ करके ये उनके प्रेम के प्रति जो है जलती रहती है। तो कहती हम ब्रहनी ब्रहदई, हम ब्रहनियां जो है अब ग्रह के अंदर से और जलने लग गई है, और ग्रह की जो अग्नि थी, जो बिछड़ने की जो हमारे अंदर अग्नि थी वो और बढ़ गई है। चाहती होती गुहाय जिते हिते उतते धार भई। तो कहते हैं हमें जहां से आस थी, किस चीज की आस थी कि हमारी गुहार का मतलब हमारी पुकार जो है वो सुनी जाएगी। अब वहां से तो योग की बातें आनी, यानी श्री कृष्ण जी खुद आए नहीं, उद्धव जी आए और उद्धव जी जो है योग का संदेश दे रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा नहीं, कि गोपियां कह रही है कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, हम धैर्यवान क्यों बने, क्योंकि जहां जिसके कारण हमें अपनी मर्यादा नहीं, जिसके कारण हमने मर्यादाएं त्यागी थी, तो वो श्री कृष्ण जी आते नहीं है, तो अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती। तो ये हमारे दूसरे पद का सरलार्थ है। अब हम तीसरे पद का अर्थ पढ़ेंगे। तीसरे पद में गोपियों के लिए श्री कृष्ण जी क्या मायने रखते हैं ये बताया गया है। तो गोपियां कह रही कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब ये हारिल पक्षी के बारे में करते हैं कि हारिल एक पक्षी है जो लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़े रखता है। ये कहते हैं कि कभी भी ये इस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो उसी तरह से गोपियां भी जो है वो श्री कृष्ण जी को छोड़ना नहीं चाहती है। मन क्रम वचन नंद नंदन गुर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कह रही है कि हम मन से, कर्म से, वचन अपनी वाणी से, नंद बाबा श्री कृष्ण जी वासुदेव और देवकी के तो पुत्र रहते हैं, लेकिन इनका लालन पालन जो है वो गोकुल में नंद और यशोदा के द्वारा किया जाता है। तो ये नंद को बाबा और यशोदा को माँ कहते थे। तो नंद का नंदन था, नंद का बेटा श्री कृष्ण जी। यह दृढ़ करी पकड़ी। तो कहती है हम भी श्री कृष्ण जी को जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी तरह से हम भी श्री कृष्ण जी को दृढ़ता के साथ पकड़े रखते हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निशी काने काने जकरी। ये कहती है कि हम जागते हुए, सोवत सोते हुए, सोपन सौपनों में, दिवस दिन में, निशी रात में, यानी हम जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में काना काना ही पुकारती रहती है। अर्थात श्री कृष्ण जी को हम हर पल याद करती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करो ककड़ी। अब गोपियां कह रही है कि अब तो हमें ऐसा लगता है, जब से उद्धव जी ने हमें योग का संदेश बताया है तब से हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई लागत ऐसे लगते हैं, योग की बातें तो ऐसी लगती है जैसे हमें कड़वी ककड़ी खानी हो, यानी हमें ऐसी ककड़ी खाई जो बहुत कड़वी। सूझ तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ने करी। तो अब गोपियां जो उद्धव कह रही है कि ऐसा लगता है कि तुम तो हमारे लिए व्याधि यानी बीमारी, हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना कभी देखी, ना सुनी और ना कभी की थी। यह तो सुरत नहीं ले सोपो जिनके मन चले। तो सूरदास जी कहते कि गोपियां कह रही है कि ये योग की बातें तो तुम उन लोगों को जाकर के बताओ जिनके मन चक्री के समान चंचल होता है। अर्थात तो गोपियां तो कहती कि हमारा मन तो श्री कृष्ण जी में लगा हुआ है, हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं, तो
तो योग की बातें तो उनको जाकर के बताओ जिनके मन चंचल होते हैं। तो ये तीसरे पद का सरलार्थ। अब हम चौथे पद के सरलार्थ करेंगे। चौथे पद में गोपियां श्री कृष्ण के बारे में क्या कह रही है कि वो एक तो पहले ही बहुत चतुर थे और एक वो और ज्यादा चतुर हो गए हैं। इन बातों को वो उद्धव के माध्यम से किस प्रकार से कह रही है। हरि है राजनीति पढ़ाए। तो गोपियां कह रही कि हे उद्धव, लगता है कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति कुछ ज्यादा ही पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार पर सब पाए। इसलिए उन्होंने उद्धव को समझा करके, अच्छी तरह से समझा करके ये बातें बताने के लिए हमारे पास भेज दिया है। एकाती चतुर होते पहले थे। एक तो चतुर बहुत पहले से ही थे। एक तो श्री कृष्ण जी बहुत पहले चतुर थे और अब लगता है उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अब ये दूसरे संदर्भ में अगर उद्धव के लिए बातें करें कि उद्धव को उन्होंने पहले बहुत समझा बुझा करके, यानी पूरी चतुराई के साथ भेजा था और ये श्री कृष्ण के साथ रहते रहते लगता है कि इन्होंने अब अपने गुरु से कुछ ज्यादा ही और चतुराई की बातें सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बढ़े। तो अब लगता है इनकी बुद्धि कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए इन्होंने हमारे लिए योग रूपी संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। कहते हैं कि उद्धव पहले के लोग ही बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा डोलते रहते थे, हमेशा लोगों का काम करते रहते थे। डोलना कहते हैं उनके इस काम के लिए तैयार रहना, चलना। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। तो कहते हैं कि अब हम अपने मन को फिर कैसे प्राप्त करें। अब मन को प्राप्त करने का मतलब क्या, गोपियों का मन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा से द्वारका चले जाते थे तो कहते गोपियां ये मान के चलती थी कि हमारा मन तो उनके साथ है, यानी हमारे मन को वो चुरा करके ले गए। तो अब श्री कृष्ण जी आए नहीं तो गोपियां अपने मन को कैसे प्राप्त करें। तो इसलिए गोपियां कह रही कि अब हम अपने मन को कैसे प्राप्त करें जिनको श्री कृष्ण जी जाते समय चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। अब कहते हैं श्री कृष्ण जी हमेशा लोगों को नीति के ऊपर चलने की बातें बताते थे, वो अनीति की बातों का हमेशा विरोध करते थे। तो अब गोपियां उन्हीं को कह रही कि वो खुद अनीति की बातें कर रहे हैं जो दूसरों को अनीति पर चलने से मना करते थे। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाहिर स्थाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य यह होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी ना स्थाए। तो ये चौथे पद का सरलार्थ है। अभी आपने सूरदास के पद का वीडियो देखा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।